निर्भया, जिसे कभी डर ना लगता हो, जो कभी किसी से ना डरती हो। लेकिन वो 5.5 घंटे मैंने किस डर के साए में गुजारे हैं, कैसे पल पल कई मौत मरी हूं, ये आप शायद कभी भी ना समझ पाए। ना मेरे पास वो लफ्ज हैं, ना अब वो जज्बात, ना अब वो एहसास कि मैं अपने उस बेइंतहा दर्द को बयां कर सकूं। लेकिन दर्द के उस अथाह समंदर के करीब 2 साल बाद अब मेरी रूह को कुछ सुकून मिला है। वो तीनों जिन्होंने 5.5 घंटे तक मुझे यातनाएं दी, मेरी रूह को तार तार कर दिया, जिन्होंने मुझे इतने और ऐसे ऐसे जख्म दिए कि उनकी टीस आज भी मेरी रूह को झकझोर देती है, अब वो तीनों गुनहगार करार दिए जा चुके हैं। उन्हें अब उनकी करनी की सजा सुनाई जा चुकी है। उन्हें अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। लेकिन फिर सोचती हूं कि क्या उन तीनों के लिए सजा काफी है? क्योंकि ये तीनों सिर्फ मेरे गुनहगार नहीं, ये मेरे माँ बाप के गुनहगार भी हैं, मेरे 2 छोटे भाई बहनों के गुनहगार भी हैं, मेरे उन तमाम सपनों के गुनहगार भी हैं जो मैंने अपने परिवार के लिए देखे थे। मैं चाहती थी कि मेरे छोटे भाई बहन अच्छी पढ़ाई कर सकें, मैं अपने पिता का सहारा बन सकूं। लेकिन मेरे सपने 9 फरवरी 2012 को सिर्फ 5.5 घंटे में बिखर गए। कितना कुछ सह गए मेरे माता पिता इन 2 सालों में मुझे इंसाफ दिलाने के लिए। आप लोग भी साथ आए, लेकिन शायद मेरे दर्द की टीस संसद से सड़क तक महसूस ही नहीं की जा सकी। ना मेरे लिए कानून बदला, ना मेरे लिए सड़कों पर हुजूम उमड़ा। हाँ, कुछ लोगों ने मेरे नाम की शमा जरूर रोशन की। कुछ लोगों ने मुझ में अपनी बहन की छवि देखी, तो कुछ ने अपनी बेटी की। शायद इसीलिए मेरे गुनहगार फांसी के फंदे तक पहुंच पाए। आज मैं तो अपनी कहानी खुद बयान नहीं कर सकती, इसलिए मेरी कहानी सुनिए जफर अब्बास की जुबानी। बड़ी ही खौफनाक और दर्दनाक है इस निर्भया की दास्तां। सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। कैसे एक मासूम लड़की ने पढ़ाई के साथ साथ नौकरी करते हुए अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी खुद पर ले ली थी। कम उम्र में ही वो अपने परिवार को हर सुख देना चाहती थी। निर्भया के पहले की निर्भया छावला के इसी एक कमरे के मकान में अपने परिवार यानी अपने माता पिता और अपने छोटे 2 भाई बहनों के साथ रहा करती थी। भाई बहनों में सबसे बड़ी थी निर्भया। पिता एक स्कूल में चपरासी की नौकरी करते थे। घर का खर्च बड़ी ही मुश्किल से चलता था। आर्थिक तंगी से जूझते अपने परिवार की हालत देख निर्भया ने भी नौकरी करने का फैसला किया। वो 12वीं क्लास पास कर चुकी थी, लिहाजा गुड़गांव के एक बीपीओ में उसे डेटा ऑपरेटर की जॉब मिल गई। उसे खुशी थी कि अपनी छोटी सी तनख्वाह से वो अपने परिवार की कई छोटी बड़ी जरूरतें पूरा करने में मददगार बन रही थी, अपने पिता का बोझ हल्का कर रही थी। नौकरी के साथ साथ वो पढ़ाई की अहमियत भी समझती थी और उसने बीए पॉलिटिकल साइंस में ओपन यूनिवर्सिटी से दाखिला ले लिया था। वो पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहती थी। 2012 में जनवरी माह में मैंने उसका ड्राफ्ट जमा करा है और उसका जो विचार था कि बोला कि मैं बीए फाइनल करने के बाद 1 साल का बीएड करूंगी और आने वाले टाइम पे मैं गवर्नमेंट जॉब में जो है कि टीचर की लाइन पकड़ूंगी। उसको बहुत अच्छा लगता था, तो मैं कहती हूँ चल जितना मर्जी तू पढ़ ले, चाहे मतलब जैसे भी करेंगे तेरे को मतलब पढ़ाएंगे आगे। तो कहती मैं जैसे बीए करूँगी फिर आगे एमए करूँगी, फिर मतलब टीचर के लिए कहती थी मैं बीएड वेड करूँगी, फिर मैं टीचर के लाइन में जाके मतलब बच्चों को पढ़ाऊँगी। मैंने कहा तो वैसे ही बच्चों को पकड़ती नहीं है, अरे तब तो कोई बात नहीं, तब तो मैं बड़ी हो जाऊँगी। गुड़गांव के बीपीओ में नौकरी से पहले वो पास ही के एक स्कूल में पढ़ाती भी थी, लेकिन तनख्वाह मिलती थी महज 1200 रुपए।
लिहाजा उसने नौकरी बदलने का फैसला किया। नौकरी और पढ़ाई के साथ साथ वो रसोई में भी मां का हाथ बटाया करती थी। याद आते ही मां के आंसू छलक जाते हैं। मेरा भी मतलब सब चीज़ करती, मेरी साड़ी बांधती थी, पल्लू लगाती थी, कपड़ों पे परहेज करती थी। तब उस दिन से मतलब मेरा ये कपड़े पहनने का भी मन नहीं करता। जब मैक्सी में तो वैसे ही, जैसे सूट में तो वैसे ही, साड़ी पहनने का तो मन नहीं करता। लोग कहते हैं तेरे को हमने साड़ी में नहीं देखा। मैं क्या करूँ मैं साड़ी में पहन के। मैं जैसे पहनती थी वो एक तरह से परहेज करती थी। मेरे को मम्मी ने पहन लिया, तो मुझे अब हर बात उसकी मतलब याद आती रहती। आर्थिक तंगी और परेशानियों से जूझता ये परिवार हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहा था। जिंदगी हसीन नहीं तो बदतरीन भी नहीं थी। देश के करोड़ों परिवारों की तरह दिक्कतों से जूझते निर्भया के परिवार को जीवन से शिकायत की जगह बेहतर कल की उम्मीद थी, सपने थे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि 9 फरवरी 2012 की एक सुबह उनकी जिंदगी ही हमेशा के लिए बदल देगी। किस्मत के काले पन्ने से अनजान ये निर्भया जिंदगी की हर चुनौती का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ रही थी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 9 फरवरी 2012 की वो सुबह इस घर के लिए एक आम सुबह थी। मौसम में ठंड थी और हल्का हल्का सा कोहरा भी छाया हुआ था और फिजा में छाई थी एक अजीब सी खामोशी। उस वक्त शायद किसी ने भी तस्वुर नहीं किया था कि यह खामोशी दरअसल एक बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी है। हर रोज की तरह उस रोज भी ऑफिस जाने के लिए निर्भया सुबह करीब 6 बजे उठी थी। साधारण परिवार की एक लड़की जिसने देखा था एक ख्वाब तमाम तकलीफों से जूझते हुए पढ़ लिख कर कुछ बनने का, अपने परिवार के लिए कुछ करने का। यही तमन्ना लिए वो हर रोज घर से दफ्तर के लिए निकलती थी। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने वाली उस 19 साल की लड़की ने उस रोज भी अपनी माँ से हंसते हंसते विदा ली थी। सुबह तो उसने नहाया, शाम को नहा लिया था। तो सुबह उठी तो तैयार हुई ड्यूटी के लिए, रोटी खाई। तो उस दिन वो मेरे लिए सब्जी बचा के कटोरे में, मैंने खा ली। पर करे मैं नहीं खा रही, सेम की सब्जी थी। तो मुझे याद आती है करने मम्मी ने मैंने तेरे लिए छोड़ रखा है। फिर मैंने चल कोई बात नहीं करे अभी खा। मैंने कहा अभी नहीं, मैं जब नहाऊंगी जब खाती थी। मैं नहा धो के थोड़ा धूप कर लेती थी। मैंने कहा बाद में खाऊंगी नहा धो के। फिर वो ड्यूटी चली गई इतने में। तो वैसे मतलब माहौल सब ठीक ठाक था, हंसते हंसते जाती थी वो मतलब ड्यूटी। हंसते हंसते ही गई थी उस दिन। पर क्या करे, वो तो हंसते थे कि हमें मतलब जिंदगी भर के लिए रुला के गई। 9 फरवरी 2012 सुबह 7:30 बजे, सुबह तकरीबन 7:15 बजे निर्भया अपने घर से इसी रास्ते से होती हुई सोमेश विहार के बस स्टैंड के लिए निकली थी, जहां से उसे गुड़गांव के लिए बस को बोर्ड करना था। सोमेश विहार का ये वही बस स्टॉप है जहां से उसने गुड़गांव जाने के लिए बस पकड़ी। ये बस स्टॉप निर्भया के घर से कुछ कदमों के ही फासले पर है। 9 फरवरी 2012 की सुबह तकरीबन 7:20 पर निर्भया ने इसी बस स्टैंड से एक बस को बोर्ड किया था। वो बहुत खुश थी। उसको लगता था कि शायद ये दिन भी रोज की तरह ही होगा, लेकिन शायद उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होने वाला है। दिल्ली के छावला गांव से गुड़गांव तक का रास्ता महज आधे पौन घंटे का ही है, लेकिन जाम की वजह से कभी-कभी ज्यादा वक्त लग जाता था। 9 फरवरी 2012 सुबह 8:30 बजे, सुबह तकरीबन 8:20 पर निर्भया गुड़गांव के अपने ऑफिस पहुंचती है। निर्भया इसी बिल्डिंग में एक कॉल सेंटर में 3rd फ्लोर पर बतौर डेटा ऑपरेटर काम किया करती थी। दफ्तर पहुंचकर हर रोज की तरह वो अपने काम में जुट गई, इस बात से बेखबर कि आने वाला वक्त उसके लिए दर्दनाक मौत लेकर आ रहा है। 9 फरवरी 2012 शाम 6 बजे, ऑफिस से छुट्टी होते होते निर्भया को तकरीबन 5:30 बज गए थे। बस स्टॉप तक पहुंचते पहुंचते निर्भया को 6 बज चुके थे।
गुड़गांव के इसी बस स्टॉप से निर्भया ने एक बस को छावला के लिए बोर्ड किया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शायद ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। जाम की वजह से निर्भया को सोमेश विहार पहुंचने में रोज से ज्यादा वक्त लग गया और जब वो छावला के सोमेश विहार के बस स्टॉप पर पहुंची तो अंधेरा पूरी तरह से घिर चुका था। नौ फरवरी 2012 रात 8:20 पर रात ढल चुकी थी। 8:20 पर निर्भया अपनी 3 सहेलियों के साथ सोमेश विहार के इसी बस स्टॉप पर उतरती है। सहेलियों के साथ होने से उसे हिम्मत थी और यहीं से वो अपने गांव का रास्ता पकड़ लेती है। अंधेरे रास्ते से होते हुए निर्भया और उसकी सहेलियां अपने घरों की ओर बढ़ रही थीं। घर का फासला लगातार कम होता जा रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि राहुल, रवि और विनोद नाम के 3 शैतान लाल रंग की कार में सवार होकर उनका पीछा कर रहे हैं। इससे पहले कि वो अपने घर तक पहुंच पाती, लाल कार में सवार बदमाशों ने कार रोककर उसे जबरदस्ती कार में ढकेला और अगवा कर भाग निकले। कैसा माहौल था जब ये खबर यहाँ गांव तक पहुंची कि एक लड़की को किडनैप किया गया है? यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो गया था और पूरी पब्लिक जो है यहाँ पर इकट्ठी हो गई थी। और जैसे ही यहाँ से वो लड़की ने फ़ोन किया कि हमारी एक सहेली को जो है किडनैप कर लिया गया है करके, तो उतने में जो है चौक तक कुछ लोग जो है चौक तक आ गए थे। वो लाल रंग की इंडिका को हाथ भी लगाया उसमें, लेकिन वो फिर भी वो भाग गया और हमारे पकड़ में नहीं आ पाए वो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, रवि, राहुल और विनोद निर्भया को लेकर दिल्ली से हरियाणा की तरफ निकल चुके थे। समय के लिए जफर अब्बास।